वो वली खान मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर थे पाकिस्तान के। एक दफ़ा उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में बदमाश का किरदार अदा कर रहा है। और इस स्टेटमेंट पे आप जितने गौर करेंगे इतने बड़े बड़े खौफनाक हक़ाइक़ निकल के आपके सामने आएंगे कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में एक बदमाश का किरदार अदा कर रहा है, जिसका वाहिद मकसद सिर्फ भारत से टकराना है। इंडिया खास तौर पे बहुत आगे जा रहा है, तो वो ये इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहा है कि वो जो है ना कल को इस ग्लोबल साउथ को जो है लीड करे। इंडिया कर भी रहा है, ठीक है, लीड अभी भी कर रहे हैं और आगे भी वो कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें पोटेंशियल भी है क्योंकि वो बड़ी इकानमी बनने जा रहे हैं। और तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ना अपने आप को जो है ना आगे लेके जाने के लिए पाकिस्तान को और चाइना को उन्होंने पीछे किया है। दोस्तों, जो ग्लोबल समिट भारत में हो रही है उसमें जितने भी देश आए हैं वो करीब देश हैं जिनको भारत थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करेगा, लेकिन मैक्सिमम उनको स्किल सिखाई जाएंगी कि आपने अपने देश के अंदर तरक्की कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। ये चीन की तरह नहीं है दोस्तों कि डेट ट्रैप में कसना है। चीन की एक आदत है, जो उससे अगर 1 बिलियन मांगता है उसको 4 बिलियन देता है ताकि वो लालच के अंदर वो उनके डेट ट्रैप में फंस जाए। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो आपने क्लिप देख ही लिया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सिर्फ जिंदगी के अंदर एक ही एम है कि भारत किसी तरीके से बर्बाद हो जाए, भारत ना बचे। इसलिए मोदी जी उसको कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी जिंदगी एक ही काम ना किया, हमें हमेशा तंग ही किया है। और चीन आप जानते हैं पाकिस्तान का इसी वजह से फायदा उठाता है, उसके सामने कुछ पैसे रख देता है और वो हमारे देश के अंदर आकर आतंकवाद फैलाता है। लेकिन दोस्तों अब ये चलेगा नहीं। मोदी जी न जानते हैं कि इनको कैसे अलग रखना है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत का पूरे खित्ते में बड़ा असर व रसूख है। 2 दिन पहले भारत के वजीर आजम ने एक ग्लोबल साउथ समिट कराई जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिसमें चीन को नहीं बुलाया गया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भारत अपनी मर्जी का खित्ता क्यों बनाना चाहता है। आप क्या समझते हैं, भारत क्यों पाकिस्तान को बार बार इग्नोर कर रहा है? हम भी उसी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, जो उसमें एजेंडे में बात की गई जी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। सब पाकिस्तान भी डेट का मुतासर है। उसमें यह भी बात हुई कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करती हैं बहुत सारे छोटे मुल्कों में। पाकिस्तान भी इस चीज का मुतासर है। तो क्यों भारत पाकिस्तान को नहीं लेता और अपनी मर्जी का खित्ता बनाना चाहता है, जबकि कहा जाता है कि खित्ते इकट्ठे ग्रो करते हैं, आप अपनी मर्जी के पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। मेरे सब इस हवाले से आप क्या समझते हैं, भारत क्यों इस तरह करता है? या ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि हम एक मुसलमान रियासत है, हमसे नहीं उन्होंने बना के रखनी? क्या मतलब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? वो वली खान मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर थे पाकिस्तान के। एक दफ़ा उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में बदमाश का किरदार अदा कर रहा है। और इस स्टेटमेंट पे आप जितने गौर करेंगे इतने बड़े बड़े खौफनाक हक़ाइक़ निकल के आपके सामने आएंगे कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में एक बदमाश का किरदार अदा कर रहा है, जिसका वाहिद मकसद सिर्फ भारत से टकराना है। नहीं, तो ये भारत अपने एजेंडे पे कामयाबी से जा रहा है आगे की तरफ, और पाकिस्तान अपना एजेंडा तो कहीं डेकेड्स पहले भूल के तो अपने मुख्तलिफ अंदाज में इधर उधर अंधेरे में जो है वो ठोकरें खा रहा है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो टकराव की पॉलिसी है, कन्फ्रंट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्टिंग जो नज़रियात हैं वो लेके, तो आप इस तरह की यूनिटी और इस तरह के बड़े फोरम्स तरतीब नहीं दे सकते जिनसे आप कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म के मकासद हासिल कर सकें। उसके बाद आप जाके देख लें अपनी ये जो आपकी ये उम्माए जो आपकी काउंसिल है, जो इंटरनेशनल इस्लामिक, इसके अंदर भारत को बाहर निकालने में ज़ाहिर है आपके 57 मुल्क हैं इस्लामी, तो उसमें एक भारत आता है जिसका सरबराह इस्लामी नहीं है उस वक्त। तो आप पूरे मुल्क को बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पे करोड़ों मुसलमान आबाद हैं, और आपका दावा ये है कि ये फोरम जो हम बना रहे हैं ये इस्लामिक कोऑपरेशन का, ये इंटरनेशनली मुसलमानों की कोऑपरेशन के लिए है। और दुनिया की सबसे बड़ी
एक मुल्क के अंदर मौजूद इस्लामिक पॉपुलेशन को, मुस्लिम पॉपुलेशन को आप बाहर निकालते हैं भारत की वजह से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या है? उसके बाद इतनी लंबी हिस्ट्री से निकल के सिर्फ सार्क को देख लें। सार्क जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक फोरम था यूरोपियन यूनियन की तरह, या इससे भी ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है। तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल हुआ, किस बुनियाद पे हुआ? एक तो जियोग्राफी, दूसरा मकासद सेम है जी कि हम कोऑपरेशन जो है इकोनॉमिक, कल्चरल, इस तरह का इन्वायरमेंटल, ये चीज़ें हमारी मुश्तरक हैं, इस पे कोऑपरेशन होगा। बाद में जाके जो डिज़ास्टर उसके अंदर से बरामद हुआ और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के दरमियान सार्क के फोरम पे, और बिलाखिर पाकिस्तान को जलील व ख्वार होके तो सार्क से निकलना पड़ा। एक वक्त ऐसा आ गया कि सार्क का एक मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। तो ये सारे तजर्बात आप सामने रख के तो फिर जाके खड़े हो जाएं जी कि हम बाय द वे साउथ में रहते हैं तो भारत हमें शामिल करे। आप उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, जो ओरिएंटेशन है, उससे इत्फाक ही नहीं करते, तो आपको कैसे, किस हैसियत में जो है वहाँ पे बैठाया जाए? ज़रा हमें इस पे भी तो गौर करना चाहिए ना 2 मिनट के लिए कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल। सवाल ये है। मतलब ये गरीब मुल्कों का या जो डेवलप कर रहे हैं उनका ये समिट है। तो अब इन कंट्रीज में अगर आप देखें तो चाइना, इंडिया जो है ना बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। और अगले आने वाले वक्त में जो है चाइना और इंडिया बहुत आगे जाएंगे, और इंडिया खास तौर पे बहुत आगे जा रहा है। तो वो ये इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि वो जो है ना कल को इस ग्लोबल साउथ को जो है लीड करे। इंडिया कर भी रहा है, ठीक है, लीड अभी भी कर रहे हैं और आगे भी वो कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें पोटेंशियल भी है क्योंकि वो बड़ी इकानमी बनने जा रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी आबादी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उनके पास है, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ना अपने आप को जो है ना आगे लेके जाने के लिए पाकिस्तान को और चाइना को उन्होंने पीछे किया है, ताकि ये खासतौर पे चाइना, ताकि चाइना जो है आगे लीड ना कर सके और इंडिया ही लीड करे, ठीक है। एक तो ये वजह होगी, और दूसरा वो बाकी जो कंट्रीज हैं 123 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ अपने ताल्लुकात ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा कि अगर वो चाइना को बुलाता है या पाकिस्तान को बुलाता है तो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं उन ममालिक के साथ, तो इसलिए वो खुद से चाह रहे हैं कि उन कंट्रीज के साथ इंडिया के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हों, चाहे वो इकानमी के लिहाज से हो, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो या आईटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो उन सब के साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है, उनके साथ अपने तिजारती मुआहदे वगैरह करेगा। एक कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर 123 मुल्कों में से अगर इंडिया जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे आ रहा है, एक एक कंट्री को भी अपनी एक एक गाड़ी भी बेची तो 123 गाड़ियां, और अगर एक महिंद्रा की कंपनी भी वहां पर खुल जाती तो सोचें कितनी प्रॉफिटेबल, कितनी बड़ी सोच है यार उनकी। अभी देखें ना, जितनी भी इंडिया की कंपनियां हैं वो बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल हो गई, आईटी सेक्टर में देख लें तो वो इस चीज़ को भी एज ए कैश कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक में जाके ये अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाएं, वहाँ पर करें और वहाँ से भी कमाएं, और खास तौर पे इनका एक सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होगा कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाकी ममालिक में। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इंडिया को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, और मुझे लगता है वो इंडिया को जो है ना आगे ग्लोबल साउथ की और वर्ल्ड की सुपर पावर बनाने के